जब यही औरतें एंकरानी उस पर खड़ी होकर के अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर के कहती हैं कि दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, दलित बेटी के साथ, तब तुम क्यों बताती हो जाति? जब निर्भया पांडे के साथ बलात्कार होता तो तुम पूरे देश को तैयार कर देते हो कि मोमबत्ती लेकर जाए, तब तुम क्यों बताती हो जाति? जब तुम्हारे साथ कोई व्यक्ति ये पूछ लेता है कि तुम ईमानदार पत्रकार हो, तो तब तुम्हें क्यों भड़क हो जाती है? तुम अपने आप को क्यों एकदम से सवर्ण मान लेती हो? तो ऐसी महिलाओं के लिए ये रिजर्वेशन बिल आया है। देखिए, ओबीसी की महिलाएं जो है बाबाओं के यहाँ पर पर्ची खुलवा रही है। ओबीसी की महिलाएं मंदिरों में जाकर के घंटा बजा रही हैं, प्रसाद चढ़ा रही हैं और बाबाओं के पैर दबा रही हैं, तो उन्हें उसमें मजा आ रहा है। और जो नाचने गाने वाली है उनकी नजर संसद पर है और वो संसद की ओर जाने के लिए तालियां बजा रही है, खुश हो रही है, सेल्फी ले रही है। उन्हें पता है कि इसका लाभ हमें मिलने वाला है, वो जानती है, वो जागरूक। तो पिछड़ी महिला नहीं जाएंगी संसद में? पिछली महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको संसद में जाने की जरूरत है। पिछले नेताओं को नहीं पता। पिछले नेताओं में कितने नेता ऐसे हैं बोल रहे, बताइए। तो अब आरक्षण तो मिल गया ना महिलाओं को? देखे आरक्षण मिला, किन महिलाओं को मिला? ये उन्हीं महिलाओं को आरक्षण मिला है जो जाति के आधार पर किसी अन्य बच्चे के रिजर्वेशन पर नफरत करती हैं, जो कहती हैं कि आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। एक महिला मुझे मिलती है और वो कहती है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? उसने कहा कि मैं तो जब अपना इलाज कराने जाती हूँ डॉक्टर के, तो मैं तब भी ये देखती हूँ कि वो आरक्षण वाला डॉक्टर तो नहीं है। तो ऐसी महिलाओं को ये रिजर्वेशन मिल रहा है। जो महिलाएं कहती हैं, जो किरण खेर कहती है कि भाई बलात्कार हो जाते हैं देश में, तो इसमें हंगामा मचाने की जरूरत नहीं है, बलात्कार तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ऐसी महिलाओं के रिजर्वेशन है ये उन महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है जो गांव में तसले में रेता उठाती हैं, जो मजदूरी करती हैं, दिहाड़ी करती हैं, गोबर उठाती हैं, घास काटती हैं और सड़कों पर सफाई करती हैं, उन महिलाओं के रिजर्वेशन नहीं है। करोड़पति महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, जिनके आसपास 4-5 नौकर लगे हुए हैं ऑलरेडी, जिनके पास करोड़ों रुपए उनके खजाने में, जिनके गहने अरबों खरबों में पहने हुए, जो असली हीरा पहनती हैं, उन औरतों के लिए। पर ये भी तो मांग उठ रही है ना कि कोटे में कोटा दिया जाए पिछड़ी महिलाओं को। कोटे में कोटा दिया जाए, इसकी मांग तो जब से 27 साल से ये रिजर्वेशन बिल आया है, तब से, जब से ये अटका पड़ा है। और इस बिल में तब से ये बात होती जा रही है। लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव और रामविलास पासवान, जितने भी एससी ओबीसी के लीडर हैं, सबने इस बात पे कहा कि हाँ आप लाइए, लेकिन इसके अंदर एससी एसटी ओबीसी महिलाओं का संख्या अनुपात में भागीदारी तो दीजिए। ये थोड़ी आपने महिला रिजर्वेशन बिल कर दिया। जब आप न्यूज में एक न्यूज एंकर कह रही है कि महिला आरक्षण बिल की जाति मत पूछो, तो इन एंकरों से मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी जो एंकरिंग जो लिस्ट है उसमें कितनी महिलाएं वो हैं जो एससी की हैं, कितनी महिलाएं एसटी की हैं, कितनी ओबीसी की महिलाएं, कितने न्यूज चैनल में ओबीसी की महिलाएं काम कर रही है, इसका ब्यौरा दे दे मैं। अगर जाति ना पूछे, इसीलिए जाति ना पूछे कि तुम ही हर जगह मठाधीश बन के बैठे रहो, तुम ही हर जगह मजबूत बनी रहो, तुम ही हर जगह सारी चीजों के, सारी सुविधाओं के आनंद लूटो। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इसलिए जाति पूछने से मना कर रहे हैं। ऐसे रिजर्वेशन बिल का हम बहिष्कार करते हैं जिसमें हमारी भागीदारी नहीं है, जिसमें देश पिछड़ों का कोई फायदा नहीं, जिसमें देश की 30 करोड़ आबादी, समझे आप, 30 करोड़ आबादी महिला के साथ धोखा चल रहा है, जिसमें इस देश के अंदर एससी की महिलाएं जो इस देश की मूल धरोहर हैं, ओबीसी की महिलाएं जो इस देश के अंदर बड़ा तबका बनती हैं, इस देश की आदिवासी महिलाएं जो इस देश की भूमि का और प्राकृतिक एससी एसटी महिलाओं को तो उसी कोटे में दे देना जगह। देखिए नहीं तो क्या फर्क पड़ता है? फिर क्या करेंगे? उसमें जो है जनरल लोग उसमें शादियां करेंगे और उनके सर्टिफिकेट पर सीट लूट के ले जाएंगे। ऐसा होता नहीं आया कि आपको नहीं पता है? जो पंचायतों में, पंचायत राज में जो उनके रिजर्वेशन की बात है, उस रिजर्वेशन में यही होता है। तो एमपी एमएलए में भी कर लेंगे, क्या दिक्कत हो रही है? उनके लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है। वो जैसे ही आपकी राजनीतिक सीट लूटनी होगी तो वो आपकी बहन बेटी से शादी कर लेंगे और उसी सर्टिफिकेट पर पर्चा भरवा देंगे और उस पर्चे को भरवा करके वो एमपी एमएलए बन जाएंगे। वो रबड़ स्टाम्प की तरह घर में रहेगी। सोल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? सोल्यूशन ये है कि देश के अंदर 50% महिला आबादी है, 33% क्यों रिजर्वेशन? पहली बात। दूसरी बात, जब देश के अंदर 50% महिला आबादी और 50% महिला आबादी के अंदर भी एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कैटेगरी की महिलाएं हैं और उनका जीवन स्तर भी अलग अलग है, उनकी समस्याएं अलग अलग हैं, उनकी चुनौतियां अलग अलग हैं, तो उस हिसाब से उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। संख्या अनुपात में भागीदारी दो, महिलाओं को भी दो। हम महिलाओं के 50% रिजर्वेशन की मांग करते हैं और इसमें संख्या अनुपात में भागीदारी दी जाएगी तो ईमानदारी से बंटवारा होगा। तो आपको लगता है जो अभी सांसद है उन्हीं की बीवियां फिर सांसद? बिल्कुल सांसद बनेंगी। जो सांसद है उन्हीं की बीवियां सांसद बनती आएंगी, उनकी बेटियां सांसद बनेंगी। उनके आगे पीछे 4-5 नौकर है और 10-10 नौकर हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता? महिलाओं की स्थिति में सुधार करना तो उनके लिए करो ना, जिनकी स्थिति बदतर है, जिनकी बद से बदतर स्थिति है, जो पूरे दिन खाती है, शाम को उन्हें पता नहीं है कि क्या खाएंगी। ऐसी औरतों के लिए महिला रिजर्वेशन बिल लाओ ना। जो फूलन देवी जैसी महिलाएं जो पूरी तरीके से सताई गई, उतना उनके साथ उत्पीड़न हुआ, ऐसी दुखी, दरिद्र, परेशान और दमित औरतों के लिए अगर रिजर्वेशन बिल आता, महिला बिल आता, तो हम इसका स्वागत करते। लेकिन ये हमारे हाथ को छीनने के लिए, हमारी राजनीतिक पावर छीनने के लिए, औरतों को और गुलाम से गुलाम बनाने के लिए। अभी तक हम इनके मर्दों के गुलाम थे, अब इनकी औरतों के गुलाम हो जाएंगे और हम इनकी औरतों के गुलाम बनना नहीं चाहते।
कांग्रेस इस मुद्दे को तेजी से उठा रही है, देखिए लेकिन कांग्रेस नहीं उठाएगी तो गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अगर आज नहीं उठाती है तो हम सीधा मान लेंगे पहले तो कांग्रेस ने भी लागू नहीं किया ना, देखिए कांग्रेस करना चाहती थी इसी बिल को लागू। देखिए कांग्रेस इस बिल को लागू करना चाहती थी, लेकिन ओबीसी के सारे लीडर इसके खिलाफ थे। आज कांग्रेस और बीजेपी इस पे अंदरूनी तो सहमत है, लेकिन उन्हें पता है कि गठबंधन टूट जाएगा, एससी ओबीसी के नेता छिटक जाएंगे और छिटक गए तो इनका सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, इसी तरह ही तो कांग्रेस लागू करना चाहती जैसे बीजेपी ने किया, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अब उनको मजबूरी में, कहते हैं ना कि जब गले में फांस अटक जाती है तो गला गरारी करनी पड़ती, निकालनी पड़ती। आज कांग्रेस के गले में फंसी हुई है, तो कांग्रेस को इसका समर्थन अगर कर दिया तो सारा गठबंधन टूट के गिर जाएगा। और देश के अंदर जितने भी लोग इस देश में जो ओबीसी का, एससी का नेतृत्व कर रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए, तो एक दिन में इनकी छवि जो जमीन पर आ जाएगी। राहुल गांधी को आज पता चला कि 90 में से 3 पिछड़े हैं सचिव। क्यों पता नहीं चलेगा? देखिए पता सबको है, आपको आवाज तो आज उठा रहे हैं, वो आवाज उठाएंगे, मजबूरी है। आपको पता हो कि माननीय कांशीराम साहब कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी को आप भला मत समझिए, अगर एक तरफ से वो है तो दूसरी तरफ से दूसरी है। कांग्रेस बीजेपी को उन्होंने सांपनाथ और नागनाथ की संज्ञा दी है, और सांपनाथ नागनाथ की संज्ञा अगर कांशीराम साहब हमारे रहबर ने दी है, हमारे महापुरुष ने दी है, तो ये बहुत सोच समझ के दी है, और ये उनके चाल चलन को देख करके दिया। आज कांग्रेस कह रही है कि ये महिला रिजर्वेशन बिल पास होना नहीं चाहिए, और इसमें केवल 3 सचिव जो देश को चलाते हैं, 3 सचिव ओबीसी के। क्या आप एक बात बताइए कि आपकी आंखें आज खुली हैं? इसका मतलब आप जानते बहुत पहले से थे कि ओबीसी की भी संख्या भारी है, एससी की भी संख्या भारी है, हम केवल 3% और इन पर राज कर रहे हैं। लेकिन जब आज कांग्रेस उनसे गले मिल करके उनका लूट रही है, तो आप कह रहे हो कि नहीं हमसे गले मिलो, हम लूटेंगे। तो लूटने की जो प्रक्रिया ना कांग्रेस ने कम रखी है ना बीजेपी ने रखी है, और हम ये दोनों को ही कह देना चाहते हैं कि हमारा वोट या हमारी संख्या अब रोटियों की तरह तुम सेक नहीं सकते, अब आलू गाजर की तरह तुम इनको लूट कर नहीं ले जा सकते। जागरूक लोग तैयार हो गए, वो इस देश की जनता को जगाएंगे और बताएंगे कि तुम्हारा असली चेहरा क्या है। कांग्रेस को अगर आज इस बिल का समर्थन करना है तो इस देश के सारे ओबीसी उनसे छिटक जाएंगे। हालांकि बीजेपी की उमा भारती जो सांसद है, समर्थन तो कर रहे हैं पर कोटे में कोटे की मांग कर रहे हैं। कोटे में कोटे की मांग कर रहे हैं, ठीक है, हमें कोटे में कोटे की मांग दे दो, हम सही है ना, हम कोटे में कोटे की मांग के लिए सहमत है। अगर कोटे में कोटे के साथ ही रिजर्वेशन बिल आता है तो ये अच्छी बात है। यही तो कांग्रेस मांग कर रही है, तो ये आना चाहिए। इसकी मांग तो बहन जी भी कर रहे हैं, इसकी मांग तो हमारे नेता करते थे, ठीक है, हम इसके साथ सहमत है, लेकिन इसको 50% करो और सबको दो। क्यों आप इतनी करोगे? 3% ब्राह्मण महिला, आप 3% ब्राह्मण महिला को दे दो, बाकी जो बची सारी महिलाओं को दे दो। हम तो राजी हैं, हम उनका हक नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमारा जो खाया जा रहा है उस पर तो हमें बोलेंगे ना, उस पर तो हम बताएंगे। लेकिन देश में पहली बार किसी महिला सांसद ने बीजेपी की ने आवाज उठाई, उमा भारती ने, कह रहे कि हमको क्या मिला, हमने इतना आंदोलन किए थे बीजेपी के लिए। देखिए जब रथ यात्रा निकली थी राम मंदिर के लिए, तो इन्होंने पूरा जोर लगाया, पूरा ताकत लगा और ओबीसी को जोड़ा। और सच बताऊं तो ओबीसी के लिए जहर बांटने वाली हिंदू धर्म का ये उमा भारती जैसे नेता है। लेकिन आज देर जागे लेकिन दुरुस्त जागे। अगर उमा भारती ये बयान दे रही है कि अगर पिछड़ों का हक नहीं दिया जाता है तो मैं बगावत करूंगी, मैं इसके खिलाफ भी बोलूंगी और मैं पिछड़ों में भी जाऊंगी, तो ये मुझे लग रहा है कि ये वो सोए हुए भैंस की तरह है जो बहुत देर बाद जब कान पर डंका बजाया जाता है ना, नगाड़े बजाए जाते हैं, तब उठती है भरभरा के। तो ये वो लोग हैं, ये ओबीसी के सारे नेता भैंस की तरह व्यवहार करते हैं कि भैया कुछ पता नहीं है, पेट भरा तब तक हिल रहे हैं। अब जब समाज इनको मारने लगा ना, डंके बजाने लगा कान पर कि भैया ऐसा है, बहुत हो गया, अब हद पार हो रही है, तब ये लोग चिलचिलाए हैं, तब ये लोग बोले। लेकिन अच्छी बात है, कम से कम उमा भारती बगावत कर रही है पार्टी के अंदर रहकर, और नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए कि एक औरत जब बोली तो तुम्हें भी हिम्मत करनी चाहिए। लेकिन ओबीसी के लोग जो सोए पड़े हैं, उनको मांग नहीं कर रहे हैं, क्या वो मजबूत है, उनको चाहिए नहीं एक्शन? अरे वो बैल की तरह उनके दिमागों में ना बिल्कुल गोबर भर गया, क्योंकि आरएसएस का इतना प्रचार होता है भैया कि उनके दिमागों में पूरी तरीके से ये डाल दिया कि तुम्हारा तो भला भगवान करेगा, धर्म करेगा, तुम धर्म को बचाओ, बाकी सब कुछ को हम बचा लेंगे, तुम्हारा लूटा जाए या किसी का लूटा जाए, लूटने के लिए हम बैठे, तुम बचाने के लिए बैठो।